आप दिख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का नजर डालते हैं खास खबर पर। महोबा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मिड डे मील में पानी मिला दूध देने वाले मामले के डीएम महोबा से नोटिस भिजवाकर 2 सप्ताह में एक्शन की रिपोर्ट मांगी। सोनभद्र होली और रमजान को लेकर ओबरा क्षेत्रीय पुलिस और सीआईएसएफ ने सीओ अमित कुमार नेतृत्व में रूट मार्च कर शांति का संदेश दिया। चौपन में अवैध एसपी निर्देश पर ड्रिंक एंड ड्राइवर अभियान में कई चालकों को चलान अवैध साउंड सिस्टम भी उतरवाए गए। वाराणसी में स्वामी अभिमतेश्वरानंद योगी सरकार के विवाद के बीच धर्मयुद्ध का ऐलान करते हुए आश्रम के समर्थन बोर्ड लगाए गए। वाराणसी में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह दाल मंडी चौड़ीकरण पर सरकार के नियत पर सवाल उठाए। पुलिस ने कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया। चंदौली नौगढ़ में पिकअप और ऑटो टक्कर से 14 लोग घायल, 6 को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल में सुविधाओं पर सवाल उठाए गए। सोनभद्र में दूधी क्षेत्र में 25,000 से इनामी गोवंश तस्कर सूरज चंद्रवंशी पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुए। चंदौली कोर्ट के फैसले के बावजूद पेट्रोल पंप विवाद में पीड़ित दर-दर भटक रहा, दबंगों पर मारपीट के आरोप लगाए गए। प्रतापगढ़ में सतीश महाना ने स्पार्क विश्वविद्यालय भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सोनभद्र में जुगनी जंगल में पुलिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल, गिरफ्तार, अवैध तमंचा भी बरामद हुआ। कानपुर देहात में शिवली क्षेत्र में तेज रफ्तार इको कार तालाब में गिरी और एक बच्चे समेत 4 की मौत, 6 घायल हुए। हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने निर्देश पर ज्वालापुर में सत्यापन अभियान, 50 चालान और 12,500 रुपए का जुर्माना लगा। हरिद्वार में एसएसपी के आदेश पर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान, संदिग्धों के वाहनों की जांच तेज हुई। रुड़की मंगलौर क्षेत्र में विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। हरिद्वार में श्यामपुर मेडिकल एसोसिएशन बैठक में नशीली दवाओं पर सुरक्षित भंडाफोड़ और नियम पालन के सख्त निर्देश दिए गए। कैमूर जिले में नहर से मिले शव मामले में मृतक के 2 सगे भाई साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हुए। शेखपुरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के स्थापना दिवस पर सदस्यता अभियान, 300 लोगों ने ग्रहण की सदस्यता। शेखपुरा राजीव रंजन प्रसाद ने जिला न्यायालय के निरीक्षण कर ई फाइलिंग पर पेपरलेस सिस्टम पर जोर दिया। सुल्तानगंज ऐतिहासिक विरासत और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों और छात्रों की सहभागिता देखी गई। सुल्तानगंज भागलपुर में महाशिवरात्रि पर अबगदे की अजीब गैबनाथ धाम और झांकियों में अंकित गुप्ता प्रथम 6100 रुपये की ट्रॉफी सम्मानित हुए। भागलपुर में अबगदे की एआई समिट के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूका। गया में बाराचट्टी के शोभ में NH2 पर आर्टिका कार ने टोटो को टक्कर मारी, 5 घायल, जिनमें से 2 को मगध मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। धौलपुर में एसपी विकास सागवान के निर्देशन में साइबर सेल ने 1 घंटे में 1 लाख रुपए और आभूषणों से भरा वृद्ध महिला का बैग बरामद किया। कोटा में समता आंदोलन समिति ने यूजीसी प्रावधानों के SC/ST एक्ट में 2019 के विरोध में बैठक कर आक्रोश रैली निकाली। निर्वाणा कुंचमान एसपी रिचा तोमर ने विशेष अभियान में 950 वाहनों की जांच, 360 चालान और 15 होटलों की जांच की। विशेष अभियान जारी, पुलिस ने नाकाबंदी और आकस्मिक चेकिंग जारी रखने पर ऐलान में सड़क सुरक्षा पर सख्ती बढ़ाई। जोधपुर में अशोक गहलोत ने बजट में मारवाड़ की उपेक्षा पर आरोप लगाते हुए रिफाइनरी और विकास योजनाओं पर सरकार को घेरा। कोटा में ओम बिरला ने श्री मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर समेत कई विकास कार्यों को शिलान्यास करे। जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का 18वां दीक्षांत समारोह रजत जयंती वर्ष में गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बालोतरा भारतमाला एक्सप्रेसवे पर कॉरिडोर और डिवाइडर से टकराई मुंबई से लौट रहे जैन परिवार की एक बच्ची की हुई मौत। बालोतरा में ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत सिवान पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। बालोतरा राम सेतु ब्रिज से उतरते ही डिवाइडर के कारण लगातार हादसे, संकेतक और रिफ्लेक्टर न होने से बड़ा खतरा। कोटा में महोत्सव 2026 का शुभारंभ, गोदवारी धाम के चंबल रिवर फ्रंट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम देखी गई।
बाइट में बता दें कि मदन राठौर का एक दिवसीय दौरे पर भाजपा कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत देखा गया। पीएम मोदी ने मन की बात में आई समिट के सफल आयोजन पर देशवासियों को दी बधाई। शरद पवार फिर से पड़े बीमार, पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक में कराया गया भर्ती। स्वामी अमृतेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदनानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ। उड़ीसा में ट्रेलर ने पुलिस व्हीकल को मारी टक्कर, 5 पुलिसकर्मियों की मौत और 3 घायल। पीएम मोदी आज दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के पूरे 82 किमी लंबे रोड से करेंगे उद्घाटन। बीएचयू में हॉस्टल के बाहर फायरिंग, पीड़ित छात्र ने की चीफ प्रॉक्टर की इस्तीफे की मांग। कामारेड्डी दौरे पर पड़े तेलंगाना भाजपा प्रमुख एन रामचंद्र राव को पुलिस ने घर में नजरबंद किया। योगी आदित्यनाथ आज सिंगापुर दौरे पर, जापान के दौरे पर भी हैं। पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर आतंकी ठिकानों का निशाना बनाने का दावा किया गया। कासगंज में अपने घर में मृत पाए गए कि एक ही परिवार के 5 सदस्य। पीएम मोदी आज मेरठ मेट्रो नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। ईरान से यूरोपीय संघ के नौसेना और वायुसेना बालों की आतंकवादी घोषित किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज कोलकाता दौरे पर हुई। वाराणसी में मणगंगा घाट पर खिली जाने वाली शमशान होली शुरू हुई। फिर बिगड़े शरद पवार की तबीयत, पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में कराया गया भर्ती। बीच मैच में अफगान क्रिकेटर ने मैदान पर खोला रोजा। गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी पर बैठकर पीयूष ने पी थी शराब। मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स 2026 आज समापन समारोह, 16 दिनों तक चलने वाले खेल आज बंद होंगे। एनबीए आज के मैच में अपडेट और क्लीवलैंड और क्लेवेरियस और ओक्लाहोमा सिटी के थंडर के बीच मुकाबले के लिए पिंक और अनुमान जारी हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2026 के भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 8 में आज मैच अहमदाबाद में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय मैराथन दिल्ली के नए दिल्ली और मैराथन 2026 आज आयोजित हुआ। क्रिकेट न्यूज में भारत के कप्तान सूर्य कुमार ने साथी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को समर्थन दिया। महिला क्रिकेट भारत ने महिलाओं की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया। हॉकी प्रो लीग में भारत हॉकी टीम आज ऑस्ट्रेलिया से मैच खेली। फुटबॉल में आज बेंगलुरु एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच हुआ मैच। टेनिस इंडियन ओपन बेंगलुरु में W100 इवेंट के फाइनल में वैष्णवी अक्कारा। पोलैंड आर्ट्स ओपन यूरोप टूर में लुइक लिटर और लुइक इम्फ्रिज हेडलाइन इवेंट में शामिल हुए। माधुरी दीक्षित जापान में छुट्टियां मना रही हैं। पारंपरिक किमोनो में फोटो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अरशद वारसी ने बताया क्योंकि शाहिद कपूर के किंग और आर्यन खान द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में। बॉम्बे हाई कोर्ट में शत्रुघ्न सिन्हा के पर्सनालिटी राइट्स को फेक एआई एंडोर्समेंट से बचाने का आदेश दिया। हाल ही में रिलीज ओ रोमियो को मिली जुली समीक्षाएं, फिल्म में तमन्ना भाटिया और दिशा पाटनी के अभिनय की चर्चा। अटकले कुछ बड़े बॉलीवुड सितारे के फैंस नाराज हैं कि आलिया, शाहरुख, सलमान और आमिर कभी भी एक स्क्रीन पर नहीं दिखे। रणबीर कपूर ने अपने आरके स्टूडियोज के लिए अंधेरी में 5 मंजिलें 20 साल के लिए लीज पर ली।
प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा जी स्टूडियोज और अन्य को लेकर कई नई मिथो फैंटेसी प्रोजेक्ट पर काम जारी। अनिरुद्ध कश्यप ने खुलासा किया विजय सेठुपति और जावेद अख्तर की फिल्म कैंडी के विशेष धन्यवाद श्रेणी में क्यों रखा गया। सोशल मीडिया पर भोजपुरी होली गाने गर्दा उड़ौली की धमाकेदार वायलिंग और कलाकारों की अफेयर की चर्चाएं हुई तेज। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी सम्मानित किए। राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए बिहार में उम्मीदवारों की तस्वीरें साफ होती दिख रही है। बजट सत्र में बिहार विधानसभा विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच हंगामा जारी। तेजस्वी यादव ने भाजपा विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए जोरदार हमला बोला। इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी ने बिहार सामाजिक न्याय और विकास को लेकर सियासी रणनीति तेज की। प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ आगामी राजनीति पर रूपरेखा साझा की। दिल्ली में बिहार डेवलपमेंट समिट का आयोजन आज से रहा, जिसमें निवेश और राजनीतिक जुड़े से मुद्दे पर चर्चा होगी। बिहार के विधानसभा बजट सत्र में आज वित्तीय वर्ष 2026-2027 पर बहस और वोटिंग की तैयारी। उत्तर प्रदेश के आज विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान पूरे राज्य में सभी पोलिंग स्टेशनों पर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ में नमो भारत ट्रेन और मेट्रो सेवा का उद्घाटन किए, सीएम योगी ने भी कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समाप्त, सदन को साइन डाई कर स्थगित किया गया। समाजवादी पार्टी नेताओं का बयान, अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी कांग्रेस और गठबंधन 2027 में भाजपा को हराएगा। ब्राह्मण समुदाय को लेकर राजनीति गरमाई, परशुराम जयंती को अवकाश घोषित करने की मांग उठी। एसबीएसपी ब्राह्मण समुदाय को जोड़ने की मुहिम तेज की, 10,000 अधिक ब्राह्मणों को आज आजमगढ़ रैली में आमंत्रित किया गया। सामाजिक चिन्हित राजनीति उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट को लेकर सभी प्रमुख दल सक्रिय देखी गई। योगी ने सरकार ने चकबंदी गांव में चौपाल आयोजित करने के निर्देश देके ताकि किसानों की समस्याएं सुनी जाए। लोकसभा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, 2027 के लिए पार्टियां संगठन मजबूत कर रही हैं। कपिल देव सिंह मामले पर सियासी बहस, विपक्षी दलों ने सरकार को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, विपक्ष ने सरकार पर जनता की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष ने विकास परियोजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाया, उद्घाटन कार्यक्रम को प्रचारित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान तेज, बीएलओ हर बूथ पर सक्रिय हैं। लोक प्रशासन और शिक्षा से जुड़ी नीतियां चुनावी बहस का हिस्सा, विपक्ष ने सुधार की मांग उठाई। वोटर लिस्ट में सुधार के लिए आज अंतिम अवसर, नागरिकों ने नाम जांचने की अपील की। राजनीतिक दलों ने ब्राह्मण समुदाय को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बनाई और देशी पहचान राजनीतिक प्रचार। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र राज्य सहयोग उभरा प्रमुख मुद्दा। यूपी में चुनावी माहौल बढ़ा, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। सत्ताधारी दलों ने मतदाताओं को पुनः जोड़ने के लिए कार्यक्रम को घोषित किया। राजनीतिक विश्लेषण में कहा कि गया कि 2027 में यूपी की भूमिका निर्णायक होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण मामले में फिर एफआईआर, अपगदादे की प्रयागराज में पॉक्सो एक्ट में हुआ केस। तलाक के बाद कंट्रोवर्सी के बाद अपर्णा प्रतीक पहली बार साथ नजर आए। 100 आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज।